नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द यूपी पॉइंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ महराजुल हुसैन। जैसा कि 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और चुनाव आयोग ने भी अपनी तिथियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में बरसात के मौसम में वैसे तो ठंड का माहौल है, लेकिन चुनाव ने अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं, जिसके थोड़ा माहौल भी गर्म हो गया है। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान एडवोकेट शकील अहमद असरफी साहब, जो इस बार AIMI से 32 असमोली से विधानसभा प्रत्याशी भी हैं। और आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, क्योंकि पिछली बार में AIMIM ने केवल संभल विधानसभा से अपना प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। अब की बार असमोली से भी AIMIM के प्रत्याशी हैं। आओ हम बात करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवोकेट साहब। शुक्रिया। सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे कि आप जो असमोली विधानसभा से प्रत्याशी हैं, आपका सबसे पहला क्या मुद्दा, किस मुद्दे पर चुनाव लड़? असमोली विधानसभा में आज तक किसी सरकार ने या किसी विधायक ने, पिंकी यादव विधायक ने भी कुछ नहीं किया। असमोली विधानसभा में पाठकपुर से लेकर और इटाला माफी तक किसी भी मुस्लिम गांव में एक भी इंटर कॉलेज किसी सरकार या किसी विधायक ने आज तक नहीं बनाया। ये मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। मेरे मुद्दे हैं, सबसे पहले असमोली विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोज़गारी। जब तक इन मुद्दों पे काम न किया जाएगा, असमोली की जनता का कोई भी उत्थान हम नहीं कर सकते। पढ़ाई के नाम पर असमोली विधानसभा ज़ीरो है। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे पीछे असमोली विधानसभा है, जहां पिंकी यादव लगातार 10 साल से विधायक हैं। उन्होंने मुसलमानों की तरफ को आज तक देखा ही नहीं। इस विधानसभा में लगातार 10 वर्षों से पिंकी यादव विधायक हैं, तो क्या आप उन्हें चुनौती दे पाएंगे? असमोली से पिंकी यादव विधायक ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि उनका यादव वोट बीजेपी में जा चुका है और मुस्लिम वोट और प्लस SC और मजलूम कमज़ोर वो AIMIM में आ चुका है। इसलिए पिंकी यादव का असमोली विधानसभा में वो चौथे नंबर की कैंडिडेट हैं। आज चूँकि उनके सूटकेस में से यादव वोट निकल चुका है, मुसलमान वोट भी निकल चुका है, इसलिए उनका सूटकेस खाली है। वो अब चौथे नंबर पर आएगी। AIMIM की लड़ाई यानी मेरी लड़ाई असमोली विधानसभा में अब सीधे सीधे बीजेपी से होगी। समाजवादी चौथे नंबर की कैंडिडेट है। देखिए, B टीम जो है ये समाजवादी लगाती है आरोप, क्योंकि जो मीडिया है ना, वो मीडिया इस सवाल के अलावा कोई सवाल करती ही नहीं। पिछले 2 साल से कि ये B टीम है। जो मीडिया है ये तो सब मोदी ने ख़रीद रखी है। आपको भी कहा जाता था, अभी कहा जाता है कि मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो फिर आपको भी कुछ लोग कहते हैं, ये बात सही होगी? सही है ना ये बात? जैसा कि अभी मोदी की B टीम है ना, मीडिया जो है वो मोदी की है। जैसा कि अभी आपने कई जगह देखा भी होगा, सुना भी होगा, हर जगह यही होता है कि मोदी की B टीम है, B टीम है। तो उसके बारे में कहिए, आप क्या कहना? देखिए, ऐसा है, B टीम हम नहीं हैं, बल्कि B टीम समाजवादी है। उसकी वजह यह है कि यादव परिवार का कोई भी प्रोग्राम, कोई लगन, कोई मंगनी, कोई शादी, सैफई शो, योगी जी की शपथ ग्रहण, मोदी जी की शपथ ग्रहण, पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव जी का दोबारा पुनः मुख्य प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगना, उनके साथ दावतें खाना, उनके साथ पार्टियां करना, ये सारे प्रोग्राम जो है वो सापा और बीजेपी के बीच होते हैं। आज तक मेरे कायद बैरिस्टर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ना तो उनके साथ कोई पार्टी की है, ना उनसे मिले हैं, बल्कि मीडिया की रिपोर्ट है कि आज तक हिंदुस्तान में 66% असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बीजेपी के ख़िलाफ़ बोले हैं। ये तो अब चल रहा है, आ रहे हैं अखिलेश। जब पार्लियामेंट में 3 तलाक का मुसलमानों का मुद्दा उठ रहा है तो अखिलेश का नाम नहीं था। जब NRC और CAA का कानून बना मुसलमानों के ख़िलाफ़, अखिलेश यादव का पता तक नहीं था। जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, अखिलेश का पता नहीं था। कहीं भी समाजवादी, अभी उत्तराखंड में हुआ, वहाँ अखिलेश यादव या कोई भी पार्टी मुसलमानों को, अब तो उन्होंने मुसलमान कहना भी बंद कर दिया अखिलेश यादव ने। अब तो वो अल्पसंख्यक कह रहे हैं।
कभी कभी चूक जाते हैं, मुसलमान निकलता है उनके मुंह से, फिर जानबूझकर अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अब हर जगह तो ये था कि अब अखिलेश यादव का कहीं पता नहीं था, अब चुनाव आने लगा तो अब है आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश। बी टीम समाजवादी है। जहाँ तक ओवैसी साहब का मामला है तो मेरा बैरिस्टर हिस्सेदारी मुसलमानों को यूपी में दिलाने आया है, और ताबेदारी जो 75 साल से समाजवादी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, लोक दल हो, बासपा हो, सबसे ताबेदारी से हटाने के लिए, और मुसलमान जो 23-24% है उनको हिस्सेदारी दिलाने, मुसलमानों को सियासत में उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए ही मेरा कायद यूपी में आया है। अच्छा, आप इस समय 2022 में कितनी विधानसभा सीटों पर आपकी पार्टी निर्णायक हैं? यूपी में 100 से 150 सीटें वो हैं जहां मुसलमान अपना विधायक अपने दम पर जिता सकता है। तो ये मेरे जो प्रदेश के मेरे मोहतरम जनाब सदर मोहतरम है शौकत अली साहब और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह हम जितनी सीटों पे भी चुनाव लड़ेंगे, 100 या 125 या 150, उन सब पर हम निर्णायक होंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार हमारी पार्टी का रहेगा और बहुत सारे विधायक विधानसभा में इंशाअल्लाह 2022 में जीत कर जाएंगे। 100 से 150 सीटों पर अगर आप जीत भी जाते हैं तो क्या इससे आपकी हिस्सेदारी कह पाएंगे इसको? हमारी हिस्सेदारी हर हाल में तय है। हिस्सेदारी के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं। हम कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये हम भी जानते हैं, और ये हमारा बैरिस्टर भी जानता है कि ओवैसी साहब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हम भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव किसी की भी सरकार बने, लेकिन हम हिस्सेदारी चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन सरकार अखिलेश की बने या माया की, हमें वो हिस्सेदार नहीं करते। उन्होंने अपने तयरे, चचेरे, मुमेरे, फुपेरे, खलेरे भाई राजभर, जैन चौधरी, कुशवाहा, अग्निहोत्री और वो एक हेलीकॉप्टर की क्या है वो पार्टी है, सबको अपने खलेरे, मुमेरे, तयरे भाइयों को तो गठबंधन में शामिल कर लिया। लेकिन एक मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ मुस्लिम होने के नाते अखिलेश यादव शामिल करना नहीं चाहता। कुछ मेरे मुसलमान भाई हैं जो अब तक समाजवादी को समझ नहीं सके हैं। आज वो सोच लें कि अखिलेश यादव सिर्फ एक ही मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर रहा, बकिया सारी पार्टियों को उसने शामिल कर लिया। भाई हमें भी शामिल कर लेता। अब जिस दिन अखिलेश यादव ओवैसी साहब को शामिल कर लेगा, कहाँ बी टीम रह जाएगी? जैसे ही शामिल होंगे तो बी टीम तो ख़त्म हो गई। तो अखिलेश यादव खुद ये कहता है कि हमारी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहता, वरना तो आज गठबंधन करे। आज बी टीम ख़त्म हो गई। जैसा मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, सिर्फ वो मुसलमानों को तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि आपकी पार्टी पर बी टीम होने के आरोप लगते हैं, उसके सवाल के जवाब में आपने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो माननीय आजम खां भी काफ़ी बोले हैं और उन्हें इसी बोलने की वजह से मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, पनडुब्बियाँ चोरी आदि आरोपों में जेल भेज दिया गया और आज तक आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा बैरिस्टर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी, मैं भी एडवोकेट हूं और मेरी बराबर 1000 वकीलों की बराबर काबिल है। आज तक ओवैसी साहब ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। देखिए, बी टीम जो है ये समाजवादी लगाती है आरोप, क्योंकि जो मीडिया है ना, वो मीडिया इस सवाल के अलावा कोई सवाल करती ही नहीं पिछले 2 साल से कि ये बी टीम है। जो मीडिया है ये तो सब मोदी ने ख़रीद रखी है। आपको भी कहा जाता था, अभी कहा जाता है कि मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, तो फिर आपको भी कुछ लोग कहते हैं। ये बात सही होगी? सही है ना ये बात? जैसा कि अभी मोदी की बी टीम है ना, मीडिया जो है वो मोदी की है। जैसा कि अभी आपने कई जगह देखा भी होगा, सुना भी होगा, हर जगह यही होता है कि मोदी की बी टीम है, बी टीम है। तो उसके बारे में कहिए, आप क्या कहना? देखिए, ऐसा है, बी टीम हम नहीं हैं, बल्कि बी टीम समाजवादी है। उसकी वजह यह है कि यादव परिवार का कोई भी प्रोग्राम, कोई लगन, कोई मंगनी, कोई शादी, सैफई शो, योगी जी की शपथ ग्रहण, मोदी जी की शपथ ग्रहण, पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव जी का दोबारा पुनः मुख्य प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगना, उनके साथ दावतें खाना, उनके साथ पार्टियां करना, ये सारे प्रोग्राम जो है वो सापा और बीजेपी के बीच होते हैं। आज तक मेरे कायद बैरिस्टर
आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ना तो उनके साथ कोई पार्टी की है, ना उनसे मिले हैं, बल्कि मीडिया की रिपोर्ट है कि आज तक हिंदुस्तान में 66% असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बीजेपी के ख़िलाफ़ बोले हैं। ये तो अब चल रहा है, आ रहे हैं अखिलेश। जब पार्लियामेंट में 3 तलाक का मुसलमानों का मुद्दा उठ रहा है तो अखिलेश का नाम नहीं था। जब NRC और CAA का कानून बना मुसलमानों के ख़िलाफ़, अखिलेश यादव का पता तक नहीं था। जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, अखिलेश का पता नहीं था। कहीं भी समाजवादी, अभी उत्तराखंड में हुआ, वहाँ अखिलेश यादव या कोई भी पार्टी मुसलमानों को, अब तो उन्होंने मुसलमान कहना भी बंद कर दिया अखिलेश यादव ने। अब तो वो अल्पसंख्यक कह रहे हैं। कभी कभी चूक जाते हैं, मुसलमान निकलता है उनके मुंह से, फिर जानबूझकर अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अब हर जगह तो ये था कि अब अखिलेश यादव का कहीं पता नहीं था। अब चुनाव आने लगा तो अब है, आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश। बी टीम समाजवादी है। जहाँ तक ओवैसी साहब का मामला है तो मेरा बैरिस्टर हिस्सेदारी मुसलमानों को यूपी में दिलाने आया है, और ताबेदारी जो 75 साल से समाजवादी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, लोक दल हो, बासपा हो, सबसे ताबेदारी से हटाने के लिए, और मुसलमान जो 23-24% है उनको हिस्सेदारी दिलाने, मुसलमानों को सियासत में उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए ही मेरा कायद यूपी में आया है। अच्छा, आप इस समय 2022 में कितनी विधानसभा सीटों पर आपकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहता, वरना तो आज गठबंधन करे। आज बी टीम ख़त्म हो गई। उसे मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, सिर्फ वो मुसलमानों को तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि आपकी पार्टी पर बी टीम होने के आरोप लगते हैं, उसके सवाल के जवाब में आपने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो माननीय आजम खां भी काफ़ी बोले हैं, और उन्हें इसी बोलने की वजह से मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, पनडुब्बियाँ चोरी आदि आरोपों में जेल भेज दिया गया, और आज तक आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा बैरिस्टर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी, मैं भी एडवोकेट हूं, और मेरी बराबर 1000 वकीलों की बराबर काबिल है। आज तक ओवैसी साहब ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिस पर IPC या CRPC की कोई धारा लगे। हाँ, आज़म खां का जो आपने बात की है, आज़म खां को बीजेपी ने जेल में नहीं डाला। लोग इस बात से गुमराह हैं। आज़म खां ने जो स्पीच दी, एक दिन उन्होंने स्पीच दी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ कई दावते खा चुके थे। उस पर आज़म खान ने स्पीच दी कि जो लोग मोदी जी और अमित शाह को साथ में बिठाकर दावते खाते हैं और अपने घर की जीनत बढ़ाते हैं, ऐसा ना हो कि हम उनको बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। ये आज़म खान की स्पीच, उनके साथ ये जो कुछ हुआ है वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ बोलने से हुआ है। बीजेपी से मिलकर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने ही आज़म खां को जेल में पड़वाया है। मेरे बैरिस्टर जब कुछ कहता नहीं तो कैसे कोई जेल में डालेगा? आज तक ये तो सब समाजवादी का गलत प्रोपेगेंडा है। आज तक ओवैसी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर IPC या CRPC कोई धारा लगे या रिपोर्ट दर्ज हो। जैसा कि अभी सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान पर का एक बयान सामने आया कि आजम खां जैसे न जाने कितने लोग जेल में हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आजम खां को समाजवादी पार्टी से दरकिनार करने की कोशिश है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बर्क साहब के बयान का मतलब ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। बर्क साहब ने इसलिए कहा है कि आज़म खां जैसे मशहूर मुसलमान, उनके अलावा बहुत से मुसलमान ऐसे ही बेगुनाह और छोटी छोटी गलतियों में और छोटे छोटे अपराधों में जेल में पड़े हुए हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए बोला है, ख़ास तौर से आज़म खां के लिए नहीं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।